नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सत्यम भास्कर आप तमाम अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ बैठी हैं तीन देवियां। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति सविता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज का ये कार्यक्रम नवरात्र स्पेशल है और जैसा कि आपको पता है आज हमारा पहला दिवस है नवरात्रि का। सभी लोग उपवास करते हैं, तो उसमें उपवास में हमारा आहार कैसा होना चाहिए उस पर हमारी चर्चा इन तीन देवियों के साथ है, जो कि प्राकृतिक चिकित्सक और आहार विशेषज्ञ हैं। तो ये हमारा अमर भारती के समाचार पत्र की तरफ से और ये जिनागम चैनल की तरफ से आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आप जुड़ें और आपके पास कोई ऐसा सवाल है नवरात्रि को लेकर, उपवास को लेकर या अपने स्वास्थ्य से लेकर, आप बेशक अपनी सवाल करें। हम कोशिश करेंगे आपको आपके जवाब तक पहुंच जाएं। सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूं, हमारे साथ बैठी हैं बहुत ही सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर श्वेता जैन जी। इनका एम्स दिल्ली और अपोलो में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और ख़ास करके इनकी पकड़ प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ पोषण आहार के साथ साथ जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ होती है उस पर इनकी बहुत ही अच्छी पकड़ है। और इन्होंने बहुत ही ऐसे लोगों को ठीक किया है जिनकी असाध्य बीमारी थी। आज हम इनको लेकर आए हैं अपने मंच पर और हमारे साथ बैठी हैं, हमारी गुरु भी रह चुकी हैं डॉक्टर मोनिका हीरा जी। ये भी बहुत ही कुशल प्राकृतिक चिकित्सक हैं और साथ ही साथ पोषण आहार विशेषज्ञ भी हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि उपवास में क्या करें और क्या न करें। साथ में हमारे साथ एक और ही बहुत अच्छी चिकित्सक बैठी हैं जो कि सहायक प्राध्यापक हैं अम्बाला में, सनातन धर्म महाविद्यालय से आती हैं। और हालांकि इनके लिए बहुत ज़ोरदार तालियां बजनी चाहिए, बहुत दूर से आई हैं और हम बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करते हैं डॉक्टर याचना बाबा जी का। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि नवरात्रि में क्या करें जिससे हम स्वस्थ रहें और हमें किसी भी तरह की कोई बीमारी भी ना हो और हम खुशी खुशी इस त्यौहार को मना सकें। तो आइए सर्वप्रथम हम जुड़ते हैं हमारे साथ बैठी डॉक्टर श्वेता जैन जी। आप हमें ये बताएं कि उपवास क्या होता है और आप इसे किस तरीके से देखती हैं। देखिए, उपवास क्या है। उपवास एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप जो डाइट नॉर्मली लेते हैं उसको ना लेके कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही जिन दिनों में लेते हैं और जिसे लेते हैं वही उपवास कहलाता है। ठीक है, जैसे जब नवदुर्गे स्टार्ट होते हैं तो हम जनरली क्या खाते हैं, रोटी दाल सब्जी चावल यही सारी चीज़ें खाते हैं। लेकिन उन दिनों में हम क्या खाते हैं, उन दिनों में हम आलू, पर्टिकुलरली चौलाई, ठीक है, ऐसी चीज़ों को, मखाने और इन चीज़ों को ज़्यादा महत्ता देते हैं। तो बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, अपनी बॉडी के एसिड को कम करने के लिए, शांति के लिए हम उपवास करते हैं। तो आप ये बताएं कि उपवास के लिए कोई ऐसी क्राइटेरिया भी बनी है जी कि सुबह में हम ये करें, शाम में ये खाएं या दोपहर में खाएं, ऐसी कुछ ऐसी बातें आप बताएं, मतलब जिससे कि डायबिटिक पेशेंट भी अगर हैं वो भी ले सकें, नॉन डायबिटिक हैं वो भी ले सकें, बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, मतलब कुछ ऐसा एक आहार हो जो सब लोग ले सकें, जिनके लिए किसी खास विशेषज्ञ से राय लेने की जरूरत ना हो, क्योंकि आप ऑलरेडी आज बैठी हुई हमारे साथ। तो कृपया इस पर। देखिए, नॉन डायबिटिक और डायबिटिक अगर दोनों ही रखना चाहते हैं तो जो नॉन डायबिटिक फास्ट रखते हैं उसमें कोई कभी भी परेशानी नहीं आती है उनको, अनटिल अनलेस कि उनको कोई और बीमारी ना हो साथ में। लेकिन जब डायबिटिक फास्ट रखते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो जिस डॉक्टर की दवाई ले रहे हैं और वो जिस डाइटिशियन को कंसल्ट कर रहे हैं उनको एक बार बता ज़रूर दें कि मैं इन दिनों में फास्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हमारी बॉडी में जाकर ग्लूकोज को, आई मीन डायबिटीज़ की जो सीमा होती है उसको कम करती हैं। तो अगर आप दवाई भी ले रहे हैं, आप फास्ट भी रख रहे हैं और अपने ही तरह से उस टाइम को हैंडल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएं।
तो वो आपके लिए एक वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। अभी आपने एक वर्ड हाइपोग्लाइसीमिया जी। बताया, क्या बता सकती हैं दर्शकों को हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया में क्या है कि आपकी जो बॉडी की शुगर है हाँ। वो एकदम ही डाउन होना शुरू हो जाता है, और उसमें आपको सिम्टम सेम ही आते हैं, आपको चक्कर आने लगता है, स्वेटिंग होने मतलब लगती हाइपो है। मीन्स बिलो और ग्लाइसीमिया मीन्स शुगर, जी, शुगर का बिलो। शुगर का बिलो जाना, वो है। हाइपोग्लाइसीमिया है। तो उसके लिए आपको हमेशा एक डाइटिशियन को, एक डायबिटिक एजुकेटर को कहूँगी मैं कि कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की ज़रूरत, उसकी कितनी कैलोरीज उसे एक दिन में लेनी है, कितना प्रोटीन एक दिन में लेना है, वो सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है। तो सबके शरीर की बनावट के अनुसार, एज के अनुसार और उसके व्यवसाय के अनुसार उसको डिसाइड किया जाता है। ठीक है, NIN इस पे काम करता है, WHO इस पे काम करता है। तो उन्होंने सारी लिस्ट आपको दे रखी हैं। तो आप अगर उस अकॉर्डिंग अपनी डाइटिशियन के पास जाते हैं, डायबिटिक एजुकेटर के पास जाते हैं और बताते हैं कि देखिए मुझे नवदुर्गे आ रहे हैं, मुझे फास्टिंग करनी है, तो वो अकॉर्डिंगली जो आपकी पसंद है उसी के हिसाब से उसमें आपको डाइट चार्ट बनाकर देते हैं। और आप उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड कराना चाहते हैं तो वो काउंट करके उसको, उस चीज़ को भी एडजस्ट कर देते हैं जो आप खाना चाहते हैं। तो एक ऐसा सवाल मैं आप तीनों में से पूछना चाहूँगा, जो भी जवाब दे, कि जहाँ तक इन्होंने बात बताई न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन, ये वर्ड सबको नहीं पता होगा। अगर आप किसी ग्रामीण परिवेश में जाएं तो वहाँ पर शायद ही लोगों को या वहाँ तक पहुँच नहीं होगी डाइटिशियंस की या न्यूट्रिशनिस्ट की। तो मतलब वो लोग क्या करें ऐसा, मतलब एक कुछ कॉमन सा ऐसी कुछ हो तो वो लोग क्या करें ऐसा कि शहर वाले तो कर ही लेंगे, बिल्कुल। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो गूगल का सहारा ले लेते हैं। तो मेरे मुताबिक शायद ये गूगल का सहारा लेना उतना सही नहीं होगा, क्योंकि गूगल पे हर सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो अगर ग्रामीण परिवेश के लोगों को देखें जिन्हें शायद इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती, बट परिवार ये पर्व तो सबके लिए है, जी। तो मतलब आप तीनों में से कौन ऐसा बात ये हमें बता दें कि वो लोग क्या लें जो बिल्कुल स्वस्थ रहें और इन चीज़ों से भी दूर रहें, खास करके अभी नवरात्रों में। नवरात्र बेसिकली वो मोटा अनाज का जैसे प्रयोग कर सकते हैं, उसमें रागी आपका, कुछ लोग ये ले सकते हैं, कुट्टू ले सकते हैं। हाँ। ठीक है, कुट्टू है आपका, स्वांग के चावल है, इसका इंटेक वो आराम से कर अच्छा, सकते ये हैं। स्वांग के चावल क्या होता है? ये बेसिकली नवरात्रों में ही आते हैं। अच्छा। उसको समक के चावल भी अच्छा, कहते हैं, समक समक के चावल भी हाँ, कहते हैं। हाँ। उसका आटा भी आता है, अच्छा। तो वो उसका इंटेक कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा कुछ पर्टिकुलर सब्जी, जैसे अभी मैम ने बताया कि हम लोग आलू का प्रयोग कर सकते हैं, अरबी का प्रयोग कर सकते हैं। गांव में शकरकंदी बहुत अच्छी मिलती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं वो लोग। अरबी खा सकते हैं, लेकिन इनके अंदर कैलोरीज इंटेक देखते हुए तब इंटेक करना है। ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन मोटा अनाज ले रहे हैं या सारा दिन आप आलू ही खाए जा रहे हो, क्योंकि जनरल आपने देखा होगा नवरात्रों में लोग आलू का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, बॉईल करके किसी भी फॉर्म में, या शकरकंदी कह दिया, जैसे मैंने 4-5 चीज़ें बोल दी तो उनको एक पता चल गया कि ये चीज़ें लेनी है, तो वो उसी ही कंटेंट पे चले गए कि 3 की जगह 5 टाइम पे खाने लग गए। गांव में लोग क्या है, उनको डाइजेस्ट हो सकता है, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो अगर वो फिजिकल वर्क प्रॉपर नहीं कर रहे तो उनके लिए टफ रहेगा इन चीज़ों को डाइजेस्ट करना। ये उस पर बहुत मैटर करता है। और उसके अलावा जैसे वो अपना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ का सेवन कर सकते हैं, वो उनके लिए बहुत बेस्ट है। चुलई के लड्डू वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, और वहाँ पे फ्रेश भी मिलते हैं गाँव में, क्योंकि चुलई वहीं पे सुखाते हैं, उसकी कोई गुड़ में मिक्स करके उसके लड्डू बन सकते हैं। उसको दूध वहाँ पे बहुत प्योर आ रहा है, दूध में उसको मिक्स करके एक सिरल के फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये चीज़ गांव के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है अगर वो नवरात्रि का फास्ट रख रहे हैं तो। और सबसे अच्छी चीज़, वहाँ पे बहुत अच्छे फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल है, तो फ्रूट से बेस्ट तो कुछ है ही। जैसे कि आपको सेब है, केला है, नाशपाती है, अभी अब वो पानीपत सिंघाड़ा भी आ रहा है, तो मतलब कुछ ऐसा कोई खास है या कुछ भी ले सकते हैं? फ्रूट्स एक्चुअली लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी ले सकते हैं नवरात्रों में, कोई फ्रूट का ऐसे बाउंडेशन नहीं है। बट अगेन, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको टेक केयर करना है कि आपको ऐसा फूड नहीं लेना है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको ग्लाइसीमिक पार्ट पे इफेक्ट रहे।
Okay. क्योंकि अगर आप जैसे अभी आम का सीजन तो नहीं है, लेकिन आप केला बहुत ज्यादा खा रहे हैं या हाँ। अंगूर ज्यादा खा रहे हैं, अभी केला ज़्यादा Right? आ रहा है। तो उसकी भी एक डोज हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपको कितना क्वांटिटी लेना है। अदरवाइज आपने जैसे सिंघाड़े का नाम लिया, आप ले सकते हैं, आप सेब खा सकते हैं, आप पियर बहुत अच्छा आ रहा है वो आप इनटेक कर सकते हैं 2 से 3। लेकिन अगर आप कंबाइन फूड करके खा रहे हैं, लाइक फ्रूट सैलेड बना रहे हैं, तो इट्स अ कंप्लीट मील। तो आप ये समझिए कि अगर आपने दोपहर का भोजन लेना है और आपने कंप्लीट फ्रूट्स को मिक्स कर दिया, इट्स अ कंप्लीट मील। उसके साथ फिर आपको बाद में आप सोच रहे हैं कि अब मैं एक और फ्रूट ले लूं, तो उसकी नीड नहीं है, वो कंप्लीट फूड हो गया आपका। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना जी, चाहूँगी, जी। जैसे डायबिटिक्स हैं तो वो फ्रूट्स ले रहे हैं, ठीक है, वो फ्रूट बाउल ले सकते हैं, मिक्स फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि अभी हीरा जी ने बताया कि बनाना है तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, तो आपको अकॉर्डिंग ही लेना है कि आपकी शुगर का लेवल क्या चल रहा है, उसी अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि हमें इतना ही बनाना है, एक दिन में खाना है, आधा खाना है, एक खाना है, कितना खाना है। लेकिन जब आप फ्रूट बाउल बना रहे हैं तो उसमें अगर आप नींबू मिक्स कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में जो हमारी सीड्स आती हैं, लाइक फ्लैक्स सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज हम हाँ जी, जिनको हाँ जी, बोलते हाँ हैं, जी। वो इजीली अवेलेबल होते हैं, उनको भी अगर ऐड कर लेंगे तो न्यूट्रिटिव वैल्यू उनकी और बढ़ जाती है। तो डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि फ्रूट्स के साथ में अगर आपने अलसी के बीज ऐड कर लिए, थोड़ा सा पनीर भी उसमें चॉप करके मिक्स कर लिया, तो उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू और बढ़ रही है। सीरियल्स की बात करें, सीरियल्स में से हम सिंघाड़े का आटा लेंगे, सामक के चावल लेंगे, है ना, या कुट्टू का आटा लेंगे, जो हमारे आटे अवेलेबल हैं मार्केट में, है ना, उसी से ही हम बना हुआ थोड़ा उसका रोटी हो गया, या उससे बना हुआ थोड़ा चिवड़ा जैसे हम नमकीन होती है उसका अपना आता है, चुलाई का जो होता है नमकीन, अगर इस तरह की चीज़ें हम मिली जुली खाएं तो वो ज़्यादा बेटर वे में आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, बजाय कि एक ही तरीके के फ्रूट को या एक ही तरीके की चीज़ों को, एक ही फूड ग्रुप को फोकस करने के। कि अगर हम कहीं सिर्फ दूध की हम चीज़ें खा रहे हैं या हम सिर्फ फ्रूट्स की बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं उन्हीं को ही स्पाइक करेगा, उन्हीं को ही वो डिटोरेट करेगा, और जिससे आपको बचना है। फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बस एक ही फूड ग्रुप को फोकस करके कंज्यूम किए जा रहे हैं 9 दिन के लिए, क्योंकि एक्चुअल में फास्टिंग आपकी तभी वर्क करेगी अगर आप 9 to 10 डेज एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। इट विल नॉट बी फोकस्ड ऑन वन थिंग कि अब मैंने सिर्फ आलू बेस्ड ही चीज़ें खानी है, मैंने अब बस सिर्फ दही बेस्ड ही चीज़ें खानी है, क्योंकि आमतौर पर जो हमारे पैटर्नल या मेटर्नल तरीके से एक लीनियज चलती आ रही है कि आलू उबाल लो क्योंकि इस टाइम पे आलू सस्ते हैं, या केले की चाट बना लो क्योंकि केले सस्ते हैं, उस चीज़ के ट्रेडिशन को हमें मिथ्स को थोड़ा सा ब्रेक करने की ज़रूरत है आज के टाइम में, क्योंकि हमें उसमें ये डालना है कि आप मिला जुला आहार खा के भी तंदुरुस्त रह सकते हैं, अपने सारे वाइटल्स को आप नॉर्मल रख सकते हैं। ये मेन मेरी तरफ से रहेगा कि फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बस फ्रूट्स और आलू पे आ जाएं। इनफैक्ट इसमें ये बेस्ट भी है कि जैसे अभी डॉक्टर याचना ने बोला कि अगर उसमें हम वैरायटी ऑफ थिंग्स दे दें, लाइक अगर हम उसमें अपना चावल कुट्टू का आटा डाल रहे हैं या स्माक के चावल का आटा रखते हैं, तो उसके भी बहुत सारे की प्रिपरेशन मेथड्स अलग हैं। इनफैक्ट साबुदाना इंक्लूड कर सकते हैं, अगेन अ वेरी गुड वन, पीनट्स डाल सकते हैं, ड्राई नट्स मिक्स कर सकते हैं, मतलब कोई भी पर्सन जो है वो एक ही चीज़ पे स्टक ना रहे। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने भी बोला कि लोगों का फोकस रहता है, अगर हमने बोल दिया कि ऑन एयर भी हम बात कर रहे हैं लाइव पे कि हमने बोल दिया आलू खाना है, शकरकंदी खाना है, या ये पर्टिकुलर फ्रूट्स लेने हैं, तो उनका मोर फोकस वहाँ पे है। बिल्कुल। ये हर पर्सन को, हर एक अपने क्या कहते हैं फूड ग्रुप को देखना चाहिए कि आपकी बॉडी के लिए भी कौन सा फूड बना है। ऐसा नहीं कि अगर आपको लाइव प्रोग्राम पे हमने ही खाली बोल दिया, या आपने यूट्यूब के माध्यम से देख लिया, या आपने व्हाट्सएप पे देख लिया। लाइक अभी मैं सुबह भी देख रही थी कि वो बहुत तरह की आपको रेसिपीज दिखा रहे थे कि आप इसकी इडली बना सकते हैं, देन गुड हेल्थी वन है कि आप दही में उसको फ्लैट करके बना रहे हैं, बट आप उसकी टिक्कियाँ बना रहे हैं, आप उसके वड़े बना के खिला रहे हैं, आप उसकी बहुत सी, तो उसमें आप ऑयल पे देखिए कितना हमें डाल तले रहे हैं। हुए खाने से बचना बचना चाहिए, है मतलब क्योंकि वो कैलोरीज बहुत क्योंकि बढ़ा हम रहे हैं। फास्टिंग भी मतलब कर रहे कि हैं। इनका कहने का मतलब कि जितनी फ्राइड हम करते हैं, आप उपवास का मतलब अपनी कैलोरी को बर्न करना होता है, चाहे किसी भी धर्म में हम जब उपवास करते हैं इसका मतलब आप कैलोरी का बर्न कर रहे हैं, बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आप उसमें जितनी फ्राइड चीज को ऐड करेंगे आपकी जो एसिडिटी है वो बढ़ेगी, बिल्कुल। आपकी ओबेसिटी भी बढ़ सकती है, यानी कि आप फील कर सकते टू हैं। मच कैलोरी आप उसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं, तो वो उपवास का प्रॉपर प्रोसेस आपका लिपिड प्रोफाइल बहुत इफेक्ट करता है, Definitely. ग्लाइसेमिक लिपिड्स का भी इफेक्ट एक करेगा। सवाल इन्होंने कुछ नमकीन खाने के लिए बताई थी, तो उससे सवाल उठता है कि सॉल्ट, इस पे अक्सर खास करके मुझे भी बहुत बड़ा मतलब कंफ्यूजन होता रहता है जब भी मैं शॉप में जाता हूँ। तो सॉल्ट खास करके उपवास में किस सॉल्ट का सिलेक्शन होना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए हितकर भी हो
और इजीली वो डाइजेस्टेबल भी हो जाए। देखिए ट्रेडिशनली कल्चरली जो प्रैक्टिसेस रही हैं शुरुआत से वो पिंक सॉल्ट की ही रही हैं, पिंक सॉल्ट मतलब जो हमारा सेंधा सेंधा नमक नमक। कहा सेंधा जाता नमक, ओके। है ना। और ये बाद में मार्केट में जब आयोडाइज तरीके से आया वो कुछ ही थेरेपेटिक रीजंस की वजह से आया, क्योंकि थायराइड या थायरॉक्सिन की जो प्रॉब्लम रहती आयरन की। थी है ना, उस वजह से वो आया गया। तो अब अगर हम नवरात्रों की टिपिकल बात करें तो हर कोई अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग या कल्चरल प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग नमक को कंज्यूम करता है। बिल्कुल। उसके लिए हम पिंक सॉल्ट लाइक आपका सेंधा नमक ही हम रिकमेंड करते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं आप मिला जुला भी खा सकते हैं तो आप वाइट सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं अपनी किसी किसी मील में, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस है। आप क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। और बस इतना ही ऐड करना चाहूंगी, जैसे हाइपरटेंशन वाले लोग हैं तो उनको सॉल्ट कंजम्पशन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा सा मखाना भून के ले लिया, भले उन्होंने रोस्ट करके लिया है, बट उस पर सॉल्ट जरूर ऐड करेंगे। सैलेड ले रहे हैं तो उस पर सॉल्ट जरूर ऐड करेंगे। तो सॉल्ट का कंजम्पशन आपका कितना पूरे दिन में है ये आपको देखना बहुत जरूरी है। सैलेड से आप कुछ ऐड करना चाह रही यस, हैं हमें? बिकॉज क्योंकि आप जैसे ही सॉल्ट जो है सैलेड में, फ्रूट सैलेड या ग्रीन सैलेड में डालते हैं तो हमने जनरली देखा और Yes, जितने यही लोग सवाल इन्होंने है। भी देखना यही होगा सवाल मैं classmates पूछने में, वाला था आपसे। तो जितने भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वहीं पे डेड हो जाते हैं और वो बिल्कुल वो बर्न होके एक बॉटली फॉर्म में आ जाता है। Yes. और मैं लिटरली ये लोग चीज़ पी लेते हैं बताना चाहूंगी कि हाँ Yes. यस, वो उसको इनटेक कर लेते हैं और उसकी वजह से उनको हाइपर एसिडिटी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। जब हम पेशेंट को या किसी भी क्लाइंट को ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि आपको उस पर सॉल्ट नहीं डालना, उस पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके स्पॉइल हो जाते हैं, वो आपके लिए किसी बेस का नहीं है, सिर्फ वो टेस्ट दे रहा है, तो कहते हैं कोई नहीं मैम हम इसका पानी इनटेक कर लेते हैं, तो वो तो चला गया। वो जाने के बाद आपको हाइपर एसिडिटी बढ़ाता है, आपका जो सॉल्ट का इनटेक है वो इंक्रीज हो जाता है, जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो स्पॉइल हो चुके हैं। आप कितना भी वो पानी पी लो कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ नुकसान नहीं फ्लेवर। करेगा। बिल्कुल। इससे अच्छा जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैम ने बताया कि मिसेस जान ने कि आप उसके अंदर लेमन डाल दीजिए, लेमन बेटर है क्योंकि विटामिन सी आपको प्रोवाइड हो रहा है अगर आप सैलेड में डाल रहे हैं तो। इससे रिलेटेड एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आपको कि पहले जब हम थाली सर्व करते थे तो वो एक ट्रेडिशन होता था कि एक मिर्च और एक नींबू, आधा कटा नींबू साथ में हम लोग सर्व करते थे। यस, तो वो तो ट्रेडिशन था, लेकिन उसके पीछे एक रीजन भी था कि विटामिन सी क्या है, वो हम कुक करने पे उसको डिस्ट्रॉय करते थे। बॉयल होते ही बॉयल बिल्कुल, होते ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर हम साथ में लेमन रखते हैं और दाल खा रहे हैं या कोई और ऐसी सब्जी हमने बनाई है, जिसके अमरंथ की सब्जी बनाई है या कुछ भी बनाई है, और उस पर हमें नींबू अलग से हम उसमें ऐड करके ले रहे हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। डॉक्टर श्वेता जैन बहुत अच्छी बात बता रही हैं। ये एक आम लाइफ के बारे में बता रही हैं कि हम जब रेगुलर डेज में भी उपवास को छोड़कर भी हम जब लेते हैं, खास करके जब हम दाल ले रहे हैं उसमें नींबू, अगर हम विदाउट बॉयल किए हुए नींबू, कच्ची नींबू उसमें हम ये ऐड करते हैं तो विटामिन सी प्रॉपर हमारी पूरे मतलब सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा प्रॉपरली जो विटामिन सी है। तो इनका बहुत ही बढ़िया मतलब ये पॉइंट अच्छा लगा। एंड मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, आप कोई भी फ्रूट खाएं हाँ बस जी। वो सीजनल हो, है ना। Okay, हाँ। एंड वनस्पति ने इतने अच्छे से हमारी सारे न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस किया है फ्रूट्स के माध्यम से, उनके कलर्स के माध्यम से, कि जिसमें जो कलर है वो उस अकॉर्डिंग हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट देता है ना। एंटीऑक्सीडेंट्स जो भी हमारे साइनाइड्स हैं वो सब चीज़ें ऑलरेडी उनमें प्रेजेंट है, जो हमारी बॉडी को चाहिए वो उस टाइम पे हमारी बॉडी कंज्यूम कर लेती है एज पर सीजनल रिक्वायरमेंट। तो हमें उसमें कुछ भी नींबू या नमक अगर हम फ्रूट्स पे ना ऐड करें तब भी वो हमें वैसे ही कंज्यूम होगा। जो नींबू का एडिशन है वो पर्टिकुलरली प्रोटीन रिच कॉम्बिनेशंस के साथ है, क्योंकि उसका आयरन का अब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी और को easily digest हो चाहिए। जाएगा। राइट, सो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे नमक और नींबू डालने से बचें, उसकी हमारे को ऐसी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बस आपके स्वाद की बात है। अगर आप बिल्कुल ही कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने एक पैटर्न डेवलप कर लिया है, अच्छा, तो वो चीज़ है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जैसा अभी नींबू का इन्होंने बोला, शिकंजी का इस्तेमाल करते हैं और बहुत लोग शिकंजी पी लेते हैं उपवास में भी, बिल्कुल। तो बहुत लोग सॉल्ट यूज नहीं करते, तो उसमें शायद सिंधा नमक या जो भी डालें। तो अगर नींबू हम प्रॉपर से इसमें लेके ले रहे हैं, ये इसमें भी हम नींबू ले रहे हैं और हम उसमें अपनी फूड्स में या फ्रूट सलाद में डाल रहे हैं, तो बेटर ये होता है या बेटर वो होगा?
हम उसको एज अ शिकंजवी पिए, उससे कोई हार्म नहीं है। बस मैं ये मना करना चाहती हूँ कि आप फ्रूट्स पे या सैलड्स पे नींबू का इतना एडिशन ना करें। उनका नेचुरल एसेंस, नेचुरल न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी को कंज्यूम होने दें, है ना। जब आप च्यू करते हैं किसी मतलब भी उनका चीज़ जो को- उसका जो नेचर है वो हाँ, क्योंकि वनस्पति ने उसको उस अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। हमने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। राइट, हमने हर चीज़ का एक अलग अलग कलर है, उसका अलग अलग अपना प्रॉपर्टी है, उसका माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो उसमें प्रेजेंट है। हमें वो कंज्यूम करने के लिए तभी हम बोलते हैं कि रेनबो की तरीके से इंद्रधनुष दिखना चाहिए आपकी थाली में, है ना। हम उस चीज़ को भी सबसाइड ना करें कि नहीं अब बस नवरात्रे आ गए तो हमने बस एप्पल सस्ते आ रहे हैं 100 रुपए के तो बस हम एप्पल ही एप्पल खाएंगे, ऐसा ना करें। क्योंकि कुछ ऐसे भी हमारे फ्रूट्स हैं जैसे कि जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, जो हमारे अपने खट्टे हमारे फ्रूट्स रहते हैं, संतरे जैसे संतरे हो गए, कीनू हो गया और अपना कीवी हो गया। इन सब चीज़ों को भी आप कॉम्बिनेशन करके 100 ग्राम तक खा सकते हैं। आपने पूरा बाउल नहीं भरना है, कहीं आपका ग्लूकोज लेवल ना हाई करे, बस आपने इसी अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बना के 2-3 घंटे के इंतराल के बाद आपको कंज्यूम करना है। अभी क्या होता है कि जब हम पूजा करते हैं दुर्गा माँ की, तो अक्सर प्रसाद में या भोग में लगाते हैं तो उसमें ड्राई फ्रूट्स जरूर डलते हैं, और तो बहुत लोग ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहाँ तक ये सार्थक मानती है, उसका मतलब स्वास्थ्य के लिए कितना हितकर होगा कि हम ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करें, और करें तो कितना करें कि ऐसा ना हो कि वसा या कोई और भी तत्व ज़्यादा आ जाए उसमें, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने काजू चूँकि खाने में अच्छा लगे तो ज़्यादा खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ तक फिर वही उपवास वाली बात होती है कि कैलोरी उसकी एक लिमिट हो, तो ड्राई फ्रूट्स का लेना कितना हद तक सही रहेगा? ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं 10 से 20 ग्राम तक, मतलब right? सारे मिक्स कर लें तो? हाँ बिल्कुल, काजू किशमिश बिल्कुल 10 से 20 ग्राम तक मखाने भी ड्राई फ्रूट में ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। रोस्ट करके करेंगे तो उसका बिल्कुल ही आपको जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो डेवलप होके मिलेगा, है ना। बाकी अगर डॉक्टर श्वेता कुछ ऐड कर सकें हाँ जी, आप इसमें। बताएं डॉक्टर श्वेता की। बिल्कुल ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स अच्छा ही होता है, ड्राई फ्रूट्स तो सभी को खाने चाहिए, और बेस्ट है ड्राई फ्रूट्स डेली रूटीन में। डेली रूटीन राइट, हमारी हैबिट है कि हम लोग जनरली ना मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स या जब सिर्फ बीमार होते हैं, Right. सिर्फ तब। अगर मॉर्निंग में ना कोई खा बीमार से के, मिलने गया तो भाई ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट लेकर जाएंगे, बहुत अच्छा है। तो मॉर्निंग में ना खा के अगर आप इवनिंग टाइम में ड्राई फ्रूट्स खाते हैं हाँ। तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा टाइम होता है हमारी बॉडी के लिए। और ड्राई फ्रूट्स में भी यही है कि जैसे आप सॉल्टेड कैशियो खा रहे हैं, काजू ले लिए, वो भी आपने सॉल्टेड और रोस्टेड है पर सॉल्टेड है, तो फिर से आपका वही लॉर्ड पीट की वही बात आ जाती है कि आपका जो सॉल्ट कंजम्पशन है वो आपका बढ़ रहा है। ओके, सॉल्ट तो सॉल्ट है जी तो बिल्कुल। लेकिन एज ए डॉक्टर आप मतलब दोनों में से किसको ज़्यादा प्रेफर करोगी, पिंक सॉल्ट लेने के लिए कि आयोडीन वाला जो सॉल्ट है उसको? देखिए, कोई भी एक चीज़ को हम कभी भी फोकस नहीं करते डाइट प्रैक्टिस में, है ना, क्योंकि सबके कल्चरल डिफरेंसेस हैं, सबके अपनी अडेप्टेबिलिटी है, कौन किस तरह के टेस्ट को पसंद करता है। तो हम ये कह देते हैं आप कुछ भी खाएं, बस अपना लिमिटेड पोर्शन में खाएं, है ना। हम वाइट को भी कह देते हैं, हम पिंक को भी बोल देते हैं, हम किसी भी चीज़ को मना नहीं करते, बैन नहीं करते, है ना। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि वाइट सॉल्ट होता है, वाइट सॉल्ट आयोडाइज्ड है, लेकिन उसमें सोडियम इंटेक हाई होता है, और जो सेंधा नमक होता है उसमें पोटेशियम हाई होता है। हमारी बॉडी को एक बैलेंस की जरूरत होती है, तो ना तो हम ज्यादा सोडियम खा सकते हैं ना हम ज्यादा पोटेशियम ले सकते हैं। तो हमें बैलेंस करना है, किसी चीज में हम थोड़ा सा वाइट सॉल्ट डालें, किसी में हम थोड़ा सा सेंधा नमक डालें। इस तरह भी हम कंजप्शन में अपने डेली यूज में उसको एक्चुअली हमारी बॉडी में एसिड और अल्कलाइन का एक नेचर है, Right. 80% इज अल्कलाइन एंड 20% Yes. एसिड, तो हमें उसी को ही बैलेंस करते हुए ही चलना है। बिकॉज देखिए लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, यस यस। दैट्स व्हाई। अच्छा, एक और सवाल आता है कि जब नॉर्मल डेज और उपवास का दिन आता है तो इसमें फ़र्क ये होता है कि हम ज़्यादा तवज्जो दूध या दही को देते हैं या लस्सी को देते हैं। तो आप ये बताएं कि ये कितना मतलब हद तक सही रहेगा कि जब हम उपवास में हैं, आई मीन हम चावल दाल ये सब चीज़ें नहीं ले रहे हैं, तो चूँकि दूध को पचाना, तो मेरे मुताबिक से मैं भी एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो दूध को पचाना इतना अच्छा नहीं है, इतनी ईजी नहीं है, इमल्सिफिकेशन होता है। तो इन डेज में अगर हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितना हद तक सही रहेगा और वो कितना करना चाहिए इस्तेमाल? हम दही की फॉर्म में उसका इस्तेमाल कर सकते दही हैं, के फॉर्म में। और लेकिन वो दही भी आपका घर का जमा हुआ होना चाहिए,
नॉट लाइक कि वो किसी भी कंपनी का पैकेट वाला मतलब पैकेट वाली चीजें और नहीं होनी लोगों चाहिए। को एक बात और नहीं पता होती है, कहते हैं कैल्शियम खाना है, कैल्शियम के लिए दूध लो। हाँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दूध से ज्यादा 3 गुना कैल्शियम आपके दही में आता है। ओके। और दही जमाने की बेस्ट क्वालिटी ये है कि आप उसको मिट्टी के बर्तन में जमाएं। तो हम कहते हैं अर्थ एलिमेंट जो है हमारा थेरेपी का पार्ट है कि अर्थ एलिमेंट, क्योंकि अर्थ एलिमेंट में भी कैल्शियम रेशियो बताया गया है। तो और सेकंड थिंग ये इजीली डाइजेस्टेबल भी है, अमाइनो एसिड्स में आपके असेंशियल है, तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। और उसके प्रोबायोटिक भी है, तो आपकी बॉडी के इंटेस्टाइन के लिए, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए इज बेस्ट वन। या आप मट्ठा भी ले सकते हैं। यस, अच्छा, वो जिसे हम क्या बोलते हैं, छाछ बोलते हैं। यस। हाँ। अच्छा, अभी शॉप्स में बहुत ज़्यादा वो पैक में वो लड्डू वगैरह है, चौलाई चिप्स के वगैरह लड्डू। सब जो आते हैं, तो कितना तक सही है, या मतलब मुझे चूंकि जो जब इन्होंने पैकेट वाली बात कही, तो घर की चीज़ें और वहाँ में डेफिनेटली फ़र्क होगा। डेफिनेटली बहुत फर्क है। किस ऑयल में बनी है या क्या प्रोसेसिंग होकर तैयार हुआ है। तो दर्शकों को आप ये बताएं कि मतलब घर में तैयार करना ज़्यादा अच्छा होगा, बशर्ते कि आप किसी भी दुकान से वो, मतलब मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा सबका अपना व्यवसाय है, देखिए कोई भी लेकिन अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं Yes. तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अधिक से अधिक आप घर से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें। देखिए घर की बनी हुई चीज़ों की ना कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती नहीं है, होती है। और आप जब मार्केट से कोई भी चीज़ लेकर आ रहे हो उसकी एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट है हाँ। कि क्योंकि उनको भी पता है कि ये हमने किस टाइप से बनाया है, उसमें कौन सा ऑयल है। लाइक अगर हम नवरात्रों की बात करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं कि ऑयल भी हमें कौन सा खाना है। हम सोयाबीन जनरल अवॉइड करते हैं, हाँ। हम राइस ब्रांड भी अवॉइड करते हैं, हम कोशिश करते हैं सनफ्लावर लें या फिर देसी घी यूज करें। तो नो वन कैन नोज, आप जब पैकेट देखेंगे और उसमें पीछे कॉम्पोजिशन देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि ऑलमोस्ट राइस ब्रांड मेंशन रहता है। आप घर में अगर चौलाई भून के उसको खांड के बीच में मिक्स करके अपने लड्डू बनाए हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव है। आपने आलू के अगर चिप्स, पहली बात तो हम चिप्स अलाउ नहीं करते हैं बिल्कुल। क्योंकि फ्राई हम कहते हैं लेना नहीं, शैलो फ्राई लेना है या आपको डीप फ्राई लेना है। आपने पटाटो खाना है, उसको बॉईल कीजिए, उसको चॉप कीजिए और हल्का सा नमक डाल के आप उसको ले लीजिए, और ज़्यादा है तो थोड़ा सा देसी घी में उसको हल्का सौते किया, देन इट्स इतना, उसमें काली मिर्च और जीरा डाल दीजिए। इससे बेस्ट कुछ भी क्वांटिटी नहीं है। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे चिप्स खाना है या नमकीन खाना है, तो आप घर में ही इन सब चीज़ों को रोस्ट करके आप उसका एक नमकीन फॉर्म में ले सकते हैं। अच्छा, कभी कभी होता है कि उपवास के दौरान लोगों को चक्कर आ जाते हैं, या मॉर्निंग उठे तो पेट में हैवीनेस होना, या किसी के कॉन्स्टिपेशन हो गया ना, या किसी को सडनली लूज मोशन, ये सब कुछ सिम्टम्स आते हैं। तो आप बारी बारी से हमें बताएंगे कि अगर एसिडिटी हो रही है तो उसमें क्या कर सकते हैं उपवास को ध्यान में रखते हुए। देखिए इसका मेन रीज़न डिहाइड्रेशन रहता है, मतलब पानी की कमी हो रही है बॉडी में। क्योंकि हमें लगता है कि हमने एक गिलास पी लिया तो बस अब मुझे ठीक है, मेरी ठीक है। भूख पूरी हो गई, या अब मुझे इसके बाद नहीं पानी पीना है। क्योंकि ये आज तक किसी को यही नहीं समझ में आया कि हमें पानी कितना और किस दौरान, किस खाने के बाद, खाने से पहले कैसे पीना है। यही अपने आप में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बन के रह जाता है। यस, है ना? खाने से पहले और खाने के बाद। या जब वो फास्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे उनको लगता है कि भाई अब हमें बस जो भी खाना है या तो वो कम खाना है ना। हाँ, और हाँ। उस जो एक टेंशन बन जाता है या कुछ भी आप उसको कह लें, एक स्ट्रेस फैक्टर हाई हो जाता है, लोग भूल जाते हैं कि हमें पानी भी पीना, और उनका जो फोकस है वो ये रह जाता है कि अगला खाना क्या खाएं, अब और क्या मार्केट में नया आया है, कब हमारे लिए फ्रूट्स आए हैं, कब हमारे लिए चौलाई के लड्डू आए हैं। उनका फोकस इस तरह की पैक्ड चीज़ों पे जब जाता है, एक तो पहले ही वो डिहाइड्रेटेड है, जब इस तरह का खाना वो कंज्यूम करते हैं, मार्केट में बना हुआ प्रोसेस्ड, सेमी प्रोसेस्ड है वो खाना, वो कुछ भी ऐसा खाएंगे तो उनको और ज़्यादा, वैसे तो प्यास लगती है लेकिन वो खाने का टेक्सचर या वो खाने का एसेंस ऐसा होता है वो उनको पता नहीं चलता, जिस रीज़न की वजह से उनका थोड़ा सा सोडियम भी हाई हो जाता है ना। एंड उनको ऐसा लगता है, सैटिस्फाइड उनकी फुल तो हो जाती है लेकिन वो पानी का कंजप्शन करना ही भूल जाते हैं क्योंकि वो फुल हो जाते हैं, है ना। तो इस रीज़न की वजह से भी हो सकता है उनको बार बार ऐसे चक्कर आ रहे हैं या उनको सिर में दर्द वगैरह हो रहा है। तो सबसे पहले तो जो आप सुबह उठ रहे हैं, आप सुबह ही अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, क्लेंस करने के लिए सबसे ल्यूकवार्म वाटर ही कंज्यूम करें, ठीक है ना। बाद में आप उसके खाने के बाद कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, हाफ एन आवर पहले या हाफ एन आवर बाद, हम हमेशा से यही अपनी प्रैक्टिस में बोलते आए हैं सभी को। यानी कि खाने से पहले, हाँ जी, हम जो उपवास में जो भी खाना ले रहे हैं, हाँ जी, उससे आधा घंटा पहले लेना है बिल्कुल और आधा घंटा बाद लेना है। बिल्कुल। पानी का कोई नेचर होना चाहिए, नॉर्मल हो या कोसा? ल्यूकवार्म हम रिकमेंड करते हैं, हाँ जी, कोसा। और जो ल्यूकवार्म ना ले सके नॉर्मल ले हाँ नॉर्मल लें, कोई ऐसी बात ठंडी नहीं पानी, है। ठंडा पानी ठंडा नहीं लेना। हाँ, ठंडा पानी हम फ्रिज से एकदम से निकला हुआ पानी कभी भी रिकमेंड नहीं करते।
अच्छा, एक चीज़ और ख्याल आ रहा है मेरे को, भी फ्रिज से आपने बात बताई, तो बहुत लोग अभी वो माजा वगैरह भी नहीं होता जो वो इस्तेमाल कर लेते हम हैं। बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। उनके अंदर काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, Yes. काफ़ी सारे उनमें प्रोसेस्ड कलर्स ऐड होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए वैसे ही हेल्दी नहीं हम मानते, Good. है ना। और जितना उसमें शुगर कंटेंट है, देखिए हर चीज़ में थोड़ा सा एसेंस ही पड़ा होता है। वो हम एडवर्टाइजमेंट के जरिए पता नहीं क्या क्या उसमें देख लेते हैं कि पूरा आम ही इसमें होगा, ऐसा कभी नहीं होता, बहुत है बढ़िया। ना। अच्छा, एक सवाल और था कि कमजोरी वाली बात आ जाती है, जैसे अभी आपने एसिडिटी को लेकर बताया, और किसी को होता है कि उपवास किया, अब चूँकि बहुत लोग न चाहते हुए भी करते हैं, बहुत लोग खुशी से भी करते हैं, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि उसे कमजोरी आ रही है, या मतलब अब बिस्तर पे है तो उठा ही नहीं जा रहा है, मतलब उसे लग रहा है चक्कर हो रहे हैं, तो वैसे में क्या करना चाहिए उसे? देखिए वो एक ही दिन की बात नहीं हो सकती कि आपने आज फास्ट किया तो आज ही आपको ऐसा हो गया। हो सकता है आपके शरीर में पहले से ही कुछ पहले से ही। कमजोरी ऐसी हो हाँ। और आपको अंदाज़ा ना हो, और मतलब आप बॉडी अवेयर कर रही है बिल्कुल कि वो आपके आपके अलार्मिंग साइंस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कम है बॉडी में। बिल्कुल वो आपके अलार्मिंग साइंस है। और अगर कुछ ऐसा होता है तो आप अपने पास रोस्टेड चना या रोस्टेड अपना मखाना जो हम बोलते हैं, है ना, या रोस्टेड आपकी नमकीन होती है साबूदाना वाली, या जैसा भी कुछ रहता है आप वो कंज्यूम करें, है ना। इसके पीछे एक और रीजन हो सकता है, जनरली जो अभी हम बात कर रहे थे फ्राइड के लिए, जी। लोग व्रतों में क्या प्रेफर करते हैं कि आलू फ्राई करके खाना है, हाँ, पूड़ी बनानी हाँ, है, हाँ, हाँ। कुट्टू के आटे की पूड़ी ले ली, सिंघाड़े के आटे का कुछ बनाया, लपसी बनाई, तो उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, हाँ, ज़्यादातर ऑयल मीठा ही खाते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं। ऑयल कंटेंट ज्यादा रखते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट भी आपको ये देखने को मिलता है कि व्रतों के बाद आपका डाइजेशन प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि जितना हम नॉर्मल डेज में कैलोरी नहीं लेते, उससे कई गुना ज़्यादा कैलोरी उस दिन हम ले लेते हैं। व्रतों में लेते हैं। एक्चुअली बिल्कुल सही कह रही है डॉक्टर जैन ने। हाँ जी। और जनरली क्या होता है, लोगों का प्लानिंग नवरात्रों से पहले स्टार्ट हो जाता है। हम लोग का नवरात्रा जो आता है सीजन में, लाइक साल में 2 बार आता है, वो आते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। एक अलार्मिंग क्लॉक होता है एज पर मी, कि वो आपका चेक करता है कि आपके लीवर में जो आपकी स्टोरेज ऑफ दैट ग्लाइकोजन है इज गुड और नॉट। यस। क्योंकि अगर आप ड्यूरिंग दैट फास्ट अपने आप को डिजीनेस फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है मेरी आंखों के आगे ब्लैकआउट हो गया है, मुझे चक्कर आया, तो इट मीन स्टोरेज नहीं है। दूसरा पार्ट होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल क्या होता है, वो बार बार कहता है मैं मुझे उपवास पे हूँ, मैं फास्टिंग पे हूँ, मैं फास्टिंग पे हूँ। बॉडी में स्टोरेज है, लेकिन साइकोलॉजिकल पार्ट बहुत इफेक्ट करता है। अगर आप जैसे पहले आपको पता होगा, पहले किसी पेड़ को जब काटना होता था तो उसको हम काटते नहीं थे डायरेक्ट, हम उसको उसके जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि उसके आगे बोलते थे, अपशब्द बोलते थे, वो अपने आप मुरझा के गिर जाता था, तो उसको उसको काट देते थे। आजकल हम अपने शरीर के साथ करते हैं कि हम सीधा बोलते हैं कि मैं उपवास पर हूँ, मैं उपवास पे हूँ, मेरे में कमजोरी आ जाएगी। वो जैसे मैं कहती 9 डेज पहले ही प्रिपरेशन हो जाती है कि मुझे 9 दिन का उपवास करना है। मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में देखा है, पीपल आर प्लानिंग कि मेरा 9 दिन का फास्ट है, मुझे इन डेज में क्या क्या खाना है। वो ग्रोसरी की प्रॉपर शॉपिंग करना चाहते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप की नमकीन होगी। अभी तक हम मखाने की बात कर रहे हैं या साबूदाने की। आजकल आपके जितने भी तरह के आटे हैं, कुट्टू का आटा है आपका, और आपका जितना भी सिंघाड़े का आटा है, उनकी भी अलग अलग तरह की नमकीन और चिप्स बनकर आ रही है। वो उसकी अलग तरह, वो पूरे ग्रोसरी की पूरी शॉपिंग होती है। जैसे हमारा किचन में रूटीन में आटा भरा होता है या दाल भरी होती है, उनके बॉक्सेस उसके भरे होते हैं, और उसकी वजह से उनको डिहाइड्रेशन भी बहुत होता है, एसिडिटी भी, क्यों ओवर कंजप्शन स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर हीरा ने जैसे अभी साइकोलॉजिकल कंडीशन भी रहती है ये पॉइंट किया है, तो उसमें मैं आपको कहना चाहूँगी, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि हमारा मन एक सॉफ्टवेयर है और हमारी सोच एप्स है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अगर हमें अपनी बॉडी को पता है कि व्रत आ रहे हैं, किस तरह से प्रिपेयर करना है, ग्रोसरी लिस्ट हमें किस तरह से प्रिपेयर करनी है, तो उसके लिए आपको जो एप्स मतलब अपनी सोच का सिलेक्शन करना है वो अकॉर्डिंगली ही करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप अपना तन बनाएंगे, मन बनाएंगे। और सेकेंडली उपवास का जो मेन हमारा मोटिव होता है, नॉट सिंगल डिटॉक्सिफिकेशन, हमारा बॉडी का नहीं है, हमारा माइंड का भी है। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके विचार आपके उपवास पे, आपके शरीर पे बहुत इफेक्ट करते हैं। तो उपवास जब फास्टिंग करते हैं तो हम कहते हैं उपवास सिर्फ आपका शरीर का शोधन नहीं करे, यानी डिटॉक्स नहीं करे, आप अपनी जो इंद्रियां उनको भी डिटॉक्स कर रहे हैं। तो माइंड से जो नेगेटिव थॉट्स है वो भी आपको निकालने बहुत जरूरी हाँ, है। मतलब कि उपवास का मतलब यही है कि जैसे हम रावण का पुतला दहन करते हैं जी, तो अपने मन के अंदर जो हमारे गंदे विचार हैं उसका भी हम दहन करें। बिल्कुल। मतलब कि हमारे अंदर जो हमारी गंदगी है
एक तो विचारों की गंदगी, एक शारीरिक गंदगी जो हमारे अंदर मतलब जिसको डिटॉक्स कर लेते हैं, मतलब टॉक्सिन्स हैं, उन्हें निकालने का एक प्रोसेस है। साल में 2 बार उपवास सब हम जो नवरात्रि कर रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया मतलब धर्म सनातन में बनाया हुआ है। मैं एक सवाल बेशक मैंने भी बहुत बार फील किया है कि प्यास बहुत ज़्यादा लग जाती है। हम चाहे जूस ले लें या कोई मतलब शरबत पी लें, बार बार पीने का मन करता है इसमें। प्यास हमारी मतलब क्या इसको वो क्या बोल सकते हैं, तृप्ति नहीं होती है, हमारी प्यास शांत नहीं होती है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? देखिए, आप कुछ भी शुगरी आइटम लेंगे, कुछ भी आप शुगर से रिलेटेड कंज्यूम करेंगे, चाहे वो जूस की फॉर्म में हो, चाहे वो एक रूआबजा या चाहे एक पानी के अंदर मिक्स किया हुआ कोई सिरप हो, उससे आपको वो और ज़्यादा ही इंडिकेशन रहेगा कि आप इसको और ज़्यादा कंज्यूम करें या बार बार कंज्यूम करें। ओके। ये एक नेचुरली शुगर के साथ एक हमारा कोरिलेशन है ना। और आजकल इतना मेंटल हेल्थ के ऊपर भी या साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर भी चीज़ें बन रही हैं कि भाई आप जो खा रहे हैं वो आप अपने किस अकॉर्डिंग कंज्यूम, क्योंकि आपके ब्रेन से लेकर आपके गट तक एक वेगस नर्व जाती है जो कि आपको इंट्यूशन देती है या आपको एक अलार्म देती है कि अब मुझे ये खाना है ना। एंड जैसे मैम कहते हैं, डॉक्टर श्वेता ने बताया कि आप अपने थॉट्स को चैनलाइज करते हो, आप अपनी बॉडी को कमांड करते हो। ये बहुत मैटर करता है कि आपका माइंडसेट किस अकॉर्डिंग है। आप एक तरफ चाहते हैं कि हम अच्छी ज़िंदगी जिएं, अच्छी चीज़ों में रहें, तो आपको उस अकॉर्डिंग उन अच्छाइयों को भी एक प्लान करना पड़ता है अपनी लाइफ में, शेड्यूल में लेके आना पड़ता है ना। क्योंकि अगर हम डॉक्टर्स की बात करें या डाइटिशियंस की बात करें, वो सब डॉक्टर्स और डाइटिशियंस क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को प्लान किया है, चैनलाइज किया है, एक शेड्यूल में, एक ढांचे में ढाला है। रिसर्च किया, अपनी लाइफ उन्होंने गंवाई बिल्कुल, थी। अगर वो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं तभी वो हमें ट्रीट कर पाते हैं, तभी वो आगे अपना सजेशंस दे पाते हैं, है ना। तो ये आपका सिर्फ एक माइंडसेट है कि आपने अपनी बॉडी को क्या चीज़ देनी। जब आपको पता है कि सामने रखी हुई चीज़ सही है या गलत है, तो आप गलत की तरफ मुझे तो नहीं लगता कि जा पाएंगे, जब आपको पता है ना। तो हम बीइंग अ डाइटिशियंस या बीइंग अ डॉक्टर्स आपको सजेशंस दे सकते हैं, है ना। आपको सही राह पे तो खुद ही आना पड़ेगा। अगर आपका माइंडसेट होगा, आपके मन के अंदर से एक आवाज़ आएगी कि मुझे हेल्दी लाइफ चाहिए, मुझे बिना दवाइयों के अपनी ज़िंदगी में रहना है, मुझे अपनी अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ों को बनाना है, वो आपका ही अपना माइंडसेट है, आपको उसको खुद ही ट्रेन करना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज से पहले इस टॉपिक के बारे में चर्चा नहीं की गई, है ना। ऐसा नहीं है कि आज आए गए हैं फास्ट, है ना। ये शुरुआत से चलते आ रहे हैं, क्योंकि माँ अम्बा से रिलेटेड ही चीज़ें हैं कि महिषासुर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपना स्वरूप लिया था, है ना। तो ये बुराई पे अच्छाई की जीत कह लो आप, है ना। सेम गुड ओवर इविल या इस तरीके से आप इसको कहते हैं जैसे, है ना। तो सेम चीज़ है कि आप अपने थॉट्स को अगर कंट्रोल कर लेते हैं, थॉट्स को कंट्रोल कर लिया मतलब आपने जो आपकी ज़रूरतें हैं या आपकी इच्छाएँ हैं कि मुझे ये खाना है वो खाना है, अगर उसको आपने पहले ही कंट्रोल कर लिया तो आपको एक अवेकनिंग हो जाएगी कि मुझे अपनी लाइफ में आगे अब कैसे चलना है। राइट एंड एब्सोल्युटली डॉक्टर याचना ने बिल्कुल बहुत ही एप्रोप्रिएट बात बोली। इसमें हम ये बोलते हैं जनरली एज अ डॉक्टर, हम प्लान कभी भी कोई पर्सन करता है उपवास तो हम उसको कहते हैं इसका जो प्रिपरेशन मेथड है वो आपका 2 दिन पहले का होता है, सेम डे नहीं होता है। क्योंकि अपने आप को थॉट्स को, अपनी अर्ज को जो आपने कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को जो कंट्रोल करना है, वो 2 दिन पहले से आप प्रिपेयर करो। 90% तो मैं अभी भी कहूँगी, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट जो पेशेंट सामने आते हैं 90% लोग, आज भी मैं ये कहूँगी कि वो प्रैक्टिस जब फास्टिंग पे जाना है 1 दिन पहले रात को बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। वो आउटसाइड फूड जरूर लेंगे, पार्टीज पे जरूर जाएंगे, बिकॉज दे आर यस पिज्जा बर्गर रिफाइंड फूड क्यों लेंगे? उनका रीजन सिर्फ ये है कि हम कल से उपवास पे जा रहे हैं। बिल्कुल, वो बहुत गलत है। उपवास पे भी जो चीज़ मैं बोल रही हूँ कि वो यही चीज़ें खाएंगे, दे आर प्लानिंग कि हमने खाने का पूरा ग्रोसरी का शॉप करना है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को और ज़्यादा अफेक्ट कर डिटेरियोरेट करते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे इन्होंने बोला कि लिक्विड्स में कोई भी चीज़ पानी में मिक्स कर रहे हैं, उसके अलावा सबसे इंटेक कैफीन का करते हैं वो। शुगर में चाय और कॉफ़ी का इंटेक इतना ओवर इंटेक डे रूटीन में नहीं करेंगे जितना ड्यूरिंग अ फास्टिंग करते हैं। कुछ भी चीज़ बिकॉज फ्राइड खाई उसमें उनको लगता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए वी नीड अ टी, और कुछ नहीं है मैं ना। रोकना चाहूँगा बस, ये इस क्वेश्चन पे आना ही चाह रहा हूँ। बिल्कुल। तो डेली रूटीन में क्या है कि हम नॉर्मल मॉर्निंग में बोलते हैं बेड टी या सुबह उठा, ऑफिस जाने से पहले कुछ लिया तो टी लिया, ऑफिस में ले लिया, इवनिंग में है। तो उपवास के दरमियान, अभी इसी सवाल के साथ में कर रहा हूँ, उपवास के दरमियान चाय लेना या तरह तरह के चाय लेना या कॉफ़ीज वगैरह ये लेना कितना हितकर होगा? क्योंकि चाय तो कभी हितकर होता नहीं है बिल्कुल। ऐसे लोगों के लिए जो उनके मतलब बिना नहीं रह सकते। मेरे भी कुछ पेशेंट्स वो बोलते हैं सर मैं चाय नहीं पीती या नहीं ये पीता तो मैं हेडेक हो रहा था। आपकी सवाल है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें ये नहीं लेना है,
हमें ये नहीं लेना है, और फिर भी अगर आप जा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, बिल्कुल। यानी कि आपके Practice। विचार से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो खास करके ऐसे 9 दिनों में नवरात्रों में चाय लेना कितना डेंजरस होता है। तो मैं उनको कहती हूँ कि जब आपको लग रहा है कि हाँ 11 बजे के आसपास या 4 बजे के आसपास एक फटीग को हटाने के लिए सिर्फ तब आप अपना चाय का कंजप्शन करें, है ना। बट प्रैक्टिस जैसे डॉक्टर याश ने बोला इस ट्रू कि हम लोग यही बोलते हैं। और एक्सेस इनटेक ऑफ टी का जैसे आपने पूछा कि उसका क्या माइनस इफेक्ट है, डिहाइड्रेशन बहुत होता है। बिल्कुल। और सेकेंडली एक लोगों में हैबिट हो गया है कि कुछ भी फ्राइड खाया चलो इसके बाद चाय पी लेते हैं, खाना खाना है, और मतलब एक मिथ है कि खाना खाना है डाइजेस्ट करने के लिए वी टेक हैव टू टेक अ जबकि ट्री। उससे डाइजेशन नहीं होती, उससे Exactly। मेटाबॉलिज्म आपका हार्म अफेक्ट ही करता है। Affect करता और यस, और उसके बाद फिर उनका एक रीजन होता है कि हमें ब्लोटिंग क्यों हो गया है, हमें ओबेसिटी क्यों हो रहा है, हमें एब्डोमेन फैट क्यों हमारा इतना बढ़ रहा है, Indigestion भी हो जाता है। इंडाइजेशन का इशू क्यों है, आईबीएस का प्रॉब्लम बहुत आ रहा है। काफी आप स्कार्स देखेंगे हाँ, या कुछ बिल्कुल। भी देखेंगे, आपका चेहरा ही आपका बता देगा कि आप किस तरह का खाना खाते हैं। सिर्फ व्रतों में ही नहीं, नॉर्मली जो ब्रेकफास्ट के बाद आप साथ में चाय लेते हैं हाँ जी। तो वो आपके न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली डाइजेस्ट होने ही नहीं देते, बॉडी में एब्जॉर्ब होने ही नहीं देती है। हाँ, चूंकि ये बात हमें तो पता है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पेशेंट्स हैं, कुछ हमारे दर्शक हैं जो चाय के बहुत ही बड़े एडिक्ट हैं और तरह तरह की चाय लेते हैं, ये चाय वो चाय, मतलब अगर उसे छोड़ दिया जाए तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, हमारे कुदरत ने दी है। वनस्पति ने हर चीज आपके लिए दी है। अगर उसने इंसान बनाया है, उसने अदर क्रिएचर्स बनाए हैं, उन सब के लिए उसने साधन भी बनाए हैं। बिल्कुल ये सही बात है। आपकी इच्छाओं के, अगर एक बात करें कि आप अपनी इच्छाओं में ही अगर रहना चाहते हैं, आप किसी भी चीज की अवेयरनेस नहीं लेना चाहते, फिर कहीं कहीं कमी आप में ही होगी। और दूसरी चीज क्या, हमारे विचार जब आते हैं ना, हमारा कभी भी हम कोई चीज गलत पार्ट पे जा रहे हैं, लाइक हमें अगर सुन लिया है कि हमें चाय नहीं पीनी, हम जब चाय का कप सामने आता है ना, क्रेविंग और बढ़ती है। क्रेविंग तो मैम होती है, उसके बाद हमारे माइंड में एक थॉट जरूर आता है कि ये मेरे लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल। अगर आपने वो बात मान ली कि हाँ ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, देखिए, चाय बनाने का भी एक तरीका है ना। आप उसको बार बार काढ़ते रहेंगे, उसी भगोने में बनाते रहेंगे, दूध को डालने के बाद फिर ऊपर से चीनी बना के उसकी चाशनी बनाएंगे, हाँ। वो बहुत ही गलत प्रैक्टिस क्योंकि रहेगी। एक अक्सर लोगों को देखा, चाय का मतलब जितनी मीठी हुई चाय बहुत अच्छी नहीं, है। बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं जब तक इसकी खुशबू नहीं आ रही, हम कहते हैं इसको हाँ। बॉईल करने की नीड ही नहीं है, आपको हाँ। टी लीव्स को बॉईल करने का नीड ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आपका जो टी लीव्स है वो उसमें इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। हार्ट पेशेंट के लिए हम क्यों बोलते हैं अच्छी, रिसर्च में क्यों बोला है, क्योंकि वो उसमें टी को दूध डाल के नहीं बनाया गया, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें बॉयल वाटर में खाली टी एज अ हर्ब दिया गया। एक सवाल है, ये नॉर्मल डेज के लिए भी है, कि जो तुलसी होता है हमारा, तुलसी के पत्ते, जहाँ तक मेरे दादाजी को देखा था कि पूजा करके आते थे, तुलसी का पत्ता सीधे लिया और निकल जाओ। लोग तुलसी वाले टीज वगैरह लेते हैं, तो ये तुलसी का पत्ता हमारे हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल होता है कि तुलसी का पत्ता डेली लाइफ में अगर हम लें, या कितने क्वांटिटी में 4 या 5 पत्ते डेली अगर लेते हैं, तो उसका थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे तुलसी के पत्ते को लेकर। देखिए तुलसी जो है हम 1 से 2 पत्ता ले सकते हैं रूटीन में, कोई नहीं है, लेकिन तुलसी को डायरेक्ट नहीं कभी लिया जाता डायरेक्ट है। लेना चाहिए। अगर आप जैसे अगर ग्रीन टी भी ले रहे हैं तो हम तुलसी को बोलते हैं, या तो तुलसी जो पानी है, आपने देखा होगा मंदिर वगैरह में जब चनामत होता है तो उसके बीच में जो जल है वो जो देते हैं एज अ चनामत, उसके अंदर तुलसी की लीफ डाली होती है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपने घर में मटका रखा है पानी पीने के लिए, उसमें एक टी लीफ डाल दीजिए, उतनी कंजप्शन बहुत अच्छी है, आपकी पूरी फैमिली उसको कंज्यूम कर सकती है। अच्छा एंटीऑक्सीडेंट चला गया, नेचुरल हर्ब्स चले गए हैं, और हमारा सनातन धर्म के हिसाब से हम कहेंगे सबसे अच्छा रहता है। बहुत बढ़िया। कुछ सवाल आप करना चाहते हैं? मेरा सवाल आगे आ जाइए, आप आगे करिए। कैमरे का थोड़ा सा मेरा सवाल ये है कि जैसे बहुत लोग, आप लोगों ने बात किया कि माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन किसी किसी का माइंडसेट ये रहता है नवरात्रि में, जैसे भी अभी जो जैन लोगों का त्योहार है, पर्यूषण। कुछ नहीं खाया जाता है जी। 9 दिन तक, वो 10 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, और फिर कोई जैसे मेरी मम्मी ही है, वो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों है, वो एक्सट्रीम लेवल पे जो नवरात्रि में रहते हैं कि कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ जल पे निर्भर रहूंगी, वो मतलब कितना नुकसानदायक रहता है एक बॉडी के लिए, वो जरा बता सकते हैं? देखिए जैन धर्म और नवरात्रि दोनों का एक कनेक्शन है। अगर आप एक पुराण पढ़ेंगे भट्टेश वैभव करके, अच्छा। तो उसमें बताया है कि भरत चक्रवर्ती जब 6 खंडों पर विजय हासिल करके आए थे तो अष्ट देवियों की पूजा करी गई थी। तभी से जैन धर्म में नवरात्रि को भी स्थान दिया गया है, तभी से।
तो जिस तरह से पर्यूषण का भी उन्होंने बताया कि पर्यूषण में जब हमारे व्रत आते हैं 10 दिनों के, तो वहाँ पर भी यही होता है कि 10 दिन हम लोग बहुत ही लिमिटेड चीज़ें लेते हैं। काफ़ी लोग तो सिर्फ एक टाइम पानी पर ही रहते हैं, कुछ लोग 10 दिन तक पानी भी नहीं पीते हैं। ऐसे ही हमारे जो नवरात्रि के फास्ट है उसमें 9 दिन करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। अगर आपकी, मैंने पहले भी बताया कि अगर आप डायबिटिक हैं और आप इतना सीवियरली उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो आप ही के लिए ही नुकसान है। तो इतना ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए। हमेशा डॉक्टर को, डाइटिशियंस को, डायबिटिक एजुकेटर को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि हाँ आप फास्ट रखना चाह रहे हैं, और आपकी बॉडी अगर अलाउ नहीं करती है तो आप उसे मत कीजिए। क्योंकि धर्म और खाना, ये दो चीज़ों को हम अलग रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह उनका कनेक्शन किया जाए। तो जैसे नवरात्रि आती है तो या तो विंटर से पहले आती है या समर से पहले आती है। समर से पहले आती है तो उसका जो एंड होता है वो कहाँ जाता है? रामनवमी पे जाता है। विंटर से पहले आती है, उसका एंड कहाँ जाता है? दशहरे पे जाता है। तो वो क्या है कि हमारे मन में जो विचार हैं, जो गलत विचार आ रहे हैं, उन्हीं को ही नाश करना है। लेकिन अगर आप 10 दिन अपनी बॉडी के साथ ही गलत करेंगे तो असर उसका गलत आएगा। आत्मरक्षिता धर्म। जी। एक सवाल और है कि आजकल मैम ऐसे नॉर्मल डेज में नहीं है कि छोटे छोटे जो बच्चे 15-15, 16-16 साल के भी जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं डिप्रेस हूँ, मुझे एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, घबराहट बहुत हुई है, और ये इसके पेशेंट्स लास्ट 3-4 साल से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसके पीछे का खाने का भी कोई असर है? डाइट की वजह से भी ये सारी चीजें हो रही है? इसके पीछे का कारण जरा मैम। बिल्कुल, बच्चों पे इसका इफेक्ट डाइट की वजह से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि बच्चे रिफाइंड फूड ज़्यादा ले रहे हैं आजकल। उनका मोर ऑफन फोकस हो गया, लाइक पिज़्ज़ा है, मोमोज है, बर्गर है। और इनफैक्ट कई फैमिलीज ऐसी देखी गई है जो बच्चों को हेल्थ फूड से ज़्यादा अवेलेबल कराते हैं क्विक फूड, जो आपका इंस्टेंट मेक होता है, लाइक मैगी हो गया, यप्पीज़ हो गया। मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहती, बट इस टाइप की चीज़ें जो बहुत जल्दी बेक हो जाती है, लाइक इजी टू ईट फूड पे। लाइक वो होममेड फूड भी, राजमा चावल है, घर में भी बन के बहुत अच्छे हो सकते हैं। वो उसको ना देके वो कहते हैं कि आप पैक आ रहा है, गर्म पानी में डिप किया और इसी प्रोसेस में बन गया तो आप ले लो। कहीं ना कहीं डाइट हमेशा हमारे व्यक्तित्व पे इफेक्ट करती ही करती है। क्योंकि खाना जो हम इसको बोलते हैं अपने सनातन धर्म में पाक कला, खाना जो पकाया जाता है ना वो एक कला है। ये कहा गया है कि खाना पकाते हुए जिन विचारों का आप प्रयोग करते हैं उसका सारा इफेक्ट आपके आहार पर आता है। लेकिन आजकल हम लोग खाना कहाँ पकाते हैं, तो खाना गलाते हैं। यस, हम पका नहीं रहे क्योंकि हम प्रेशर कुकर यूज करते हैं। हमें लगता है खाना ऐसा हो जो जल्दी पक जाए। नहीं, इसमें नाम ही प्रेशर, हम जबरदस्ती गला रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। इसमें मैं इसलिए ये बच्चों पे ऐड प्रेशर ज्यादा करना चाहूंगी। आप अगर बच्चों को लेके कहें या आप किसी भी प्रोफेशन के लोगों को लेके कहें, है ना, या हम किसी भी एज ग्रुप को लेके कहें, है ना, खाना तो वो पहले भी ऐसा ही खाते थे, या पहले भी ये चीजें थी कि डब्बा वाली चीजें खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। आजकल जो मेन रीजन है वो फोन है, यस, है ना, डिजिटाइजेशन है। बिकॉज आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में तो चले ही गए, है ना, क्योंकि आपको वर्क फ्रॉम होम मिल गया, आपका वर्क हाइब्रिड हो गया, है ना, और जो भी आप कंज्यूम करना चाहते हैं आपके सामने एक और मैसेज आ जाता है कि स्विगी या जोमेटो, जो भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फूड घर पे डिलीवर करते हैं। अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो उनके पास एक प्रॉपर चेन सिस्टम बना हुआ है जो आपको मैसेज शूट करते रहते हैं आफ्टर, बिफोर एवरी फेस्टिवल या आफ्टर नियर बाय दी फेस्टिवल, कि इतना % आपको ऑफ मिलेगा या ऐसा होगा। वो आपकी इनर कॉल है कि आप उस चीज को अवेल करना चाहते हैं या नहीं, है ना। डिप्रेशन और एंजाइटी से बचने के लिए क्या खाएं? ऐसा क्या अपना डाइटिशियन जहाँ तक नहीं, अच्छा सवाल इनका। जहाँ तक मुझे भी पता है कि जो डिप्रेशन वाली बात आती है, D4 डिप्रेशन है, D4 D3 जी। तो D3 की अगर डेफिशिएंसी होती है तो शायद कहीं ना कहीं इसका मतलब रिलेशन है डिप्रेशन से। क्योंकि देखिए D3 का जो सोर्स है या विटामिन D का जो सोर्स है वो डायरेक्टली सनलाइट है ना। हम अगर साइकोलॉजिकली भी चीजों को देखें, मैंने साइकोलॉजी, MA साइकोलॉजी करी है, तो उसके अंदर जो हमें बताया गया है कि आपको अगर डिप्रेशन या एंजाइटी महसूस होता है, सबसे पहले आप तो सनलाइट में जाके बैठें। और वो आजकल के
के अकॉर्डिंग जो हमारा वर्क कल्चर है या हमारा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारे को सन एक्सपोजर मिलता ही नहीं है, या हम कोशिश ही नहीं करते कि हम 1 घंटा या 15 मिनट के लिए हम सन एक्सपोजर लेके आए। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी टीच करती हूँ, उसमें भी उनको पढ़ाया जाता है कि विटामिन डी के लिए आपको क्या करना है। लोगों को लगता है कि मैं तो ऑलरेडी इतनी डस्की स्किन है, सांवली हूँ, तो मैं धूप में कैसे जा सकती हूँ, एंड टाइमिंग का उनको बहुत इशू रहता है कि मैं किस टाइम जाऊँ, मैं तो मेरी तो शिफ्ट ही रात की होती है, मैं तो पूरा दिन में सोती हूँ। तो इस तरह की लाइफस्टाइल है ना, ये ही आपको थोड़ा एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ लीड करती है। इसके अलावा ना एक चीज और है बच्चों के साथ कि बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज बंद हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी बोला कि विटामिन डी हमें चाहिए, सन में एक्सपोजर चाहिए, वो तो खत्म हुआ उसका क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज खत्म है। पहले हम लोग बाहर जाते थे, हम लोग मिट्टी में भी खेलते थे, स्टॉपू वगैरह बहुत सारी एक्टिविटीज थी, क्रिकेट भी खेलते थे। आजकल क्रिकेट के लिए भी इंडोर हो गया है, सभी चीजों के पीछे आपका बैडमिंटन के लिए भी हर कुछ भी चीज है। आजकल बच्चों को क्रिकेट बोलो, कैरम बोर्ड भी सिंपल बोलो जो हम घर में भी खेलते हैं, वो भी अपना फोन पे खेलते हैं। ये गैजेट्स जितने ज्यादा यूज हो रहे हैं उतना ज्यादा बच्चों में इश्यूज, एंजाइटी या डिप्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा है। एंड डिप्रेशन सिर्फ एक ही रीजन नहीं है, उसका एक ही रूट कॉज नहीं है, उसका कोई भी रीजन हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी है, आप अपना पीयर ग्रुप में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, या आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, आप आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं बिल्कुल, ही आप या मिंगल अप होना चाहते हैं, वो सारा आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट पे डिपेंड करता है। आपने देखा होगा आजकल बच्चों के स्कूल में स्पेसिफिक एक साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट किया गया है क्योंकि कई बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि उनको होमली एनवायरनमेंट ही नहीं प्रॉपर मिल पाता। जैसे मैंने बोला आउटडोर एक्टिविटीज उनकी मिस हो गई हैं। सेकंड उनके साथ क्या फैमिली ही गेट टुगेदर नहीं हो पाता, लाइक घर में बैठ के ही दो लोग क्या है, लाइक मदर है, फादर है और बच्चा, एक ही आजकल फैमिली बहुत ही नैरो फैमिलीज हो गई है, वो भी तीनों अलग अलग फोन पे लगे हुए हैं, उनका डिस्कशन नहीं है, अपनी प्रॉब्लम्स हम शेयर नहीं करते, विचार इंस्टेंट नहीं होता कुछ भी। हार्मोन की जैसे उन्होंने बात की है तो मैं बताना चाहूंगी कि आजकल क्या है, बच्चों को हम वेब सीरीज देखने से भी नहीं रोकते। यस, किसी भी उसमें एज लिमिट दिया हुआ है कि बिलो 15 इयर्स नहीं देख सकते, बिलो 12 इयर्स नहीं देख सकते, पर पेरेंट्स के पास आजकल टाइम ही नहीं है। वो बोलते हैं, उन्होंने परमिशन मांगी, पहले तो मांगते ही नहीं है, सब कुछ उनके पास अवेलेबल है आजकल बच्चों के पास। और दूसरा, अगर मांगेंगे भी, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है तो वो बोल देते हैं ठीक है आप देखिए। तो उसके रिजल्ट्स क्या हो रहे हैं? रिजल्ट्स आप देख रहे हैं आजकल बच्चों में डायबिटीज कितनी बढ़ रही है, और आजकल पीरियड्स जो पहले कितना लेट आया करता था, आजकल 8 इयर्स 10 इयर्स गर्ल्स स्टार्ट हो जाता है। वेब सीरीज वो साथ के साथ अपना ऐसा बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि हम आज के बच्चों में, जो हमारे मतलब गोदी के बच्चे हैं, उनकी वीनिंग शुरू कर रहे हैं, 1 ईयर के हैं, 2 ईयर के हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनके साथ हम एक बहुत गलत काम कर रहे हैं कि हम उन्हें जब भी खाना खिलाते हैं मोबाइल पे कुछ ना कुछ कार्टून लगा दिया, कोई पोम लगा दी, कुछ भी लगा दिया, उसके साथ में उनको फीड कराते हैं। आप एक बात ध्यान रखिए कि ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही है बच्चों पे, क्योंकि बच्चा जो खा रहा है उसका जो गैस्ट्रिक जूस उसके अंदर बनेगा वो नहीं बन रहा है, बल्कि वो जो देख रहा है उस चीज से उसके हार्मोन ज्यादा वर्क कर रहा है। आपका स्टमक, क्योंकि हमारा स्टमक भी एक ब्रेन है, इसी साइकोलॉजी में यही कहते हैं कि 5 साल तक आपका विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। बिल्कुल। और दूसरी चीज अगर अभी देखेंगे, जैसे हमारे एक्टर एक्ट्रेस इस चीज़ों का प्रमोशन ज़्यादा करते हैं हमारे फॉरेन फूड का। मैंने रिसेंटली ही एक एक्ट्रेस का मैं नाम नहीं लूँगी, तो उनका ही इंटरव्यू भी देख रही थी पर्टिकुलर शो में, तो उन्होंने बोला कि हम अपने बच्चे को भी, जैसे उनके पास नर्स है बच्चे को संभालने के लिए, कि वो भी नर्स उस बच्चे को मोबाइल से बचा के रखती है, उसको कोई भी एक्टिविटी होती है प्रॉपर राइम्स यूज करती है। पहले हम यही करते थे, बच्चों को स्टोरीज सुनाते थे, एक क्वालिटी टाइम बोलते हैं उसको, जैसे मैं फाइन जैसे क्वालिटी टाइम कि बच्चा खाना खा रहा है नहीं खा रहा, तो हम उसको अलग एक्टिविटीज करके कुछ भी जिसमें हम उसमें गेम्स करते थे, लाइक एरोप्लेन आ रहे थे, कुछ भी एक्टिविटीज करके उसको खिलाते थे। रात को सोते टाइम भी उनको, आजकल सोने के बाद उठते, बच्चा भी क्या बड़े भी उठते ही सबसे पहले अलार्म नहीं बजता हमारा, पहले देखता व्हाट्सअप चेक करते हैं कि हमारे मैसेजेस कितने आ रहे। इट अफेक्ट्स आवर हार्मोन्स। और हमारा ये रूटीन में इतना ज्यादा बन गया है कि हमें पता है आज संडे है, आज कोई इतना हमारा ऑफिस का रेलिवेंट मैसेज नहीं आता है, फिर भी हमारी आदत पड़ गई है बीच बीच में फोन उठाकर देखने की। यस, बार बार फोन उठाकर चेक करते हैं कि कोई मैसेज तो नहीं है, कुछ नहीं तो ऐसी रील्स देखने लग जाते हैं। इन चीजों पे हमें खुद को ही कंट्रोल करना, क्योंकि अब हम नवरात्र पे आहार की चर्चा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया एक विषय सामने निकल कर आया, आपने पूछा। तो हम अपनी बुराइयों को बाहर निकालें और उसका नाश करें, उसका दहन करें, तो ये बहुत बड़ी बुराई है।
अब ये बच्चे का पालन पोषण करना एक संस्कार होता है। अब जैसे षोडश संस्कार में आते हैं तो ये भी एक संस्कार है। यस। तो अब इस संस्कार में हम इतना प्रदूषित इसे किए जा रहे हैं, इतना दूषण इसे डाल रहे हैं कि अभी इतने सारे ऐप्स हैं, वो गेम्स खेल रहे हैं बच्चे। अब बहुत अच्छा इन्होंने बोला कि खाना भी खिला रहे हैं और गेम भी दिखा रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं हो करता था, हमारे सामने तो ऐसा नहीं था कभी। तो हमने ही लत डाली है, ठीक है ना, इसके कसूरवार हम खुद हैं। तो बच्चे कुछ नहीं कर रहे, वो तो बच्चा तो निरोध है, वो अभी उसका बोध है, वो उसके दिमाग में तो कुछ है ही नहीं। हमने जैसा उसमें डाला वैसा छप गया। अब हमारे ऊपर क्या, जब उसमें उसकी आदत लग गई, अब आप किसी को मीठा खिलाने की आदत लगा दो तो अब मीठा नहीं मिलेगा। देखिए, वो तो तलब बच्चे लग का गई उससे। जो ये एक इशू कह लो, आप टॉपिक कह लो, ये सब एक कंडीशनिंग से डिपेंड करता है। बिल्कुल। बच्चा हर चीज को इमिटेट करता है जो आपके पेरेंट्स आपके सामने करते हैं। हाँ। तो सेम वे अगर हम नवरात्रि से इसको जोड़ें या अपने रेगुलर रूटीन से जोड़ें, जो भी आप अपनी डेली लाइफ में एक्टिविटीज का शेड्यूल पैटर्न कर रहे हैं वही आपका बच्चा आपसे सीखेगा और देखेगा। बिल्कुल। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है, अगर आप बच्चे को लेके देखें तो कंडीशनिंग पे, कि आपकी कंडीशनिंग करने का तो यहाँ तरीका पे क्या एक है। बात और भी हम जोड़ सकते हैं, यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि अगर मोबाइल का यूज़ तो ठीक है, चलो आज के दौर में हम इसके अछूते नहीं रह सकते, कि मैं भी सीटी स्कैन एमआरआई की रिपोर्ट्स वगैरह इस पे या बहुत सारी चीज़ें, तो जितना हो सके कम से कम इसका इस्तेमाल करें और अधिक से अधिक पुस्तकें घर में रखें। बिल्कुल। और नहीं रख रहे हैं तो रखना शुरू कर दें। अच्छी पुस्तकें, धर्म से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, या कुछ उत्थान वाली पुस्तकें, या कुछ ऐसे हमारे महापुरुष हैं उनकी पुस्तकें अगर आप पढ़ेंगे तो वस्तुतः बच्चा भी पढ़ेगा, देखा देखी, क्योंकि जैसे माँ बाप करेंगे वैसे बच्चे भी करेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे कि माँ बाप पुस्तक पढ़ रहे हैं तो बच्चा है ना। और आपको जैसे अब नवरात्रे आ गए हैं तो बच्चों को इसकी इम्पोर्टेंस आप बिल्कुल। बताएं, हाँ, है ना। और इन जब चीजों को बच्चा समझेगा, इन चीजों में जाएगा, तो एंजाइटी डिप्रेशन नाम की तो कोई चीज ही नहीं रह चीज़ जाएगी। ही नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर यश ने कि जैसे अब नवरात्रा चल रहा है तो उनको दुर्गा सप्तशती का पाठ सुना बिल्कुल। सकते हैं। अगर आपके हाँ। पास टाइम नहीं है बोल के पढ़ाने का, बुक नहीं बच्चे पढ़ सकते, आप अपने सराउंडिंग में अगर रोटेट करेंगे, बिल्कुल। लाइक अगर हम कोई म्यूजिक चला रहे हैं, हाँ। देखा होगा म्यूजिक हाँ। ऐसा है कि हम लोग बहुत जल्दी रिमाइंड हो जाता है हाँ। और बच्चे गाने जल्दी सीखते हैं। तो आज की सारी चीजें आपको म्यूजिकल हर चीज बेस पे है, आपकी मंत्रा podcast पे available है। हाँ, वो आएगी नंदिनी Yes। भी बहुत सारा आप इसमें- उसको कंटिन्यूस अपने घर में अगर रोटेट कर देंगे तो बच्चों की चैंटिंग स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी। और सेकंड, आपका एनवायरनमेंट में भी पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए अच्छी पुस्तकें पढ़ना। अब आहार से संबंधित कुछ हम ये और कहेंगे कि जो मैं आहार पे आ रहा हूँ कि मैं सर उससे पहले एक चीज हाँ कहना जी। चाहती हूँ। जैसे उन्होंने अभी दुर्गा सप्तशती की बात कही हाँ जी। कि वो पढ़ाया देते हैं बच्चों को, हाँ। तो मैंने एक श्लोक पढ़ा था, उसमें मुझे याद नहीं हुआ लेकिन मैं लिख के लाई हूँ उसको। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। अर्थात जैसी आप इच्छा करते हैं वैसा ही उसे अवश्य प्राप्त करते हैं। बिल्कुल तो ये श्लोक मुझे लगता है आजकल हाँ। सभी को रोज ही पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो ये तो बहुत अच्छा आपने कहा कि यम काम होती हाँ जी, यम यम चिंतयते यम कामम। चिंतित काम। अच्छा, कुछ एक लोग हैं जो हलवा का इस्तेमाल करते हैं जी। और कुछ खीर का इस्तेमाल करते हैं। तो खीर तो प्रॉपरली आपको दूध का प्रोडक्ट आ गया, हलवा में भी आपका मीठा भी हो गया और घी भी हो गया और फ्राई भी हो गया। तो ये दोनों कितना हद तक ठीक रहेगा? सर बिल्कुल कंज्यूम करें। देखिए, घी भी, सैचुरेटेड फैट्स भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी जरूरी है। है। तो जब उसमें वो जो अपना आटा है जब उसमें भुनता है तो उसकी और प्रॉपर्टी और उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट लेवल बढ़ता अच्छा, है ना। एंड उसके साथ में जब थोड़ा सा हम Dry चीनी fruits ना वगैरह। डाल के हाँ। हम उसमें देसी खांड डालें, क्योंकि देसी खांड का प्रिपरेशन थोड़ा डिफरेंट है। बढ़िया। है ना। उसमें अगर आप उसको थोड़ा ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर देंगे तो वो एक काइंड ऑफ ए हेल्दी, आपका हम कह सकते हैं स्पून या एक बाइट की तरीके से आप उसको कंज्यूम करें, rather देन कंज्यूमिंग इनटू अ बिग बाउल और समथिंग, है ना। और आपको थोड़ा सा जैसे हमें फ्लू होता है या कफ होता है, उसमें भी वो आपको काफी अंदर हेल्प करता है हील करने के लिए। प्रॉम्प्टनेस भी मिलती है हम। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग अभी इसका लौकी का हलवा बनाते हैं, दूधी, दूध मिलाते हैं, दूध में डाल के। उसे तो दूधी ये खीर बोलते हैं। तो ये अच्छा रहेगा? ये बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल अच्छा रहता है। बस ये ध्यान रखिए क्योंकि मैंने काफी क्योंकि लोगों में नेचर को ऑब्जर्व किया है, लौकी, स्वाद लौकी मीठी ही होती है, Yes। तो शायद उसमें मीठा कम डालना होगा। मीठा भी कम डालना है और उसको भूनना भी कम होता है। लोग उसको ओवर गैस पे भून देते हैं। वो पूरा Yes। रेड
पूरा। वो नहीं वो नहीं चाहिए। करना और चाहिए। दूसरा उसमें दूध भी डालेंगे, मावा भी डालेंगे और चीनी भी डालेंगे। हाँ, हाँ। तो या तो दूध और मावा डालें, चीनी ना ऑलरेडी वो डालें। मीठी है, स्वीटनेस उसमें बढ़ती जा रही है उसकी। बढ़ती जा रही है। जितना आप रॉ स्वीट, रॉ नमक या रॉ चीज़ों को कंज्यूम करेंगे ना, मतलब जो उसकी एक्चुअल में एसेंस है, हाँ। वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगी। मतलब वो हमारे बॉडी तक जाए, वो पूरा किल ना हो जाए बिल्कुल। ज़्यादा आप- रोस्ट होने से। आप उसके ऊपर सुपरस्टिशियस कुछ ऐसा ना करें कि उसको अलग से आप उसको बना रहे हैं, उसमें कुछ एडिशन कर रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे किसी भी फूड स्ट्रक्चर में, किसी भी फूड ग्रुप में। आहार दिया है ना वनस्पति ने, नेचर ने, हाँ। वो नेचर, क्योंकि हमारा जो नेचर है वो Natural। नेचुरल फॉर्म में खाने का है। बिल्कुल। उसको जितना नेचुरली कंज्यूम करेंगे ना, उतना हमारे जो 5 वेज है ना टॉक्सिन्स निकालने के, वो नेचुरली प्रोसेस में रहेंगे, नेचुरल वर्क करेंगे। जब हम नेचर से हट जाते हैं, नेचुरल फूड नहीं खाते हैं, तो हमारा जो 5 एलिमेंट्स हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, और जो 5 वेज है बॉडी को डिटॉक्स करने वाले, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। हमें बस तब हम मार्केट जाते की हैं। गिमिक में नहीं आना चाहिए हाँ। कि अब जो चीज़ मार्केट में आ गई है वो अब हमारे लिए ही आई और हमें ही कंज्यूम करना है। वो किसी के एक अपनी प्रोडक्शन है, किसी के अपने एक हाँ, वो business है, वो तो करने- लोग तो करेंगे business ये तो। आपके ऊपर है कि आपकी पॉकेट उस चीज़ को अलाउ कर भी रही है। अब आप खुद देखिए, अगर घर में आपके 5 लोग हैं, तो आप हर चीज़, हर बंदा उसी तरह का प्रोडक्ट नहीं लेके आ सकता कि ये अब सबकी डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा या भी सबके एकदम से टॉक्सिन्स लेवल रिमूव कर देगा। जो चीज़ आपकी एक हेल्प करेगी वो आपकी खुद की घर की रसोई ही हेल्प करेगी। सारे वनस्पति, सारी तरह के मसाले, सारी तरह की जो अपने रॉ, जो भी अपनी चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सब आपकी रसोई में ही आपको मिलेंगे और जो आपको प्रॉपर हील करेंगे। एक और सवाल आता है कि जैसे इंडाइजेशन कॉमन सी बात है, नॉर्मल डेज में भी और फास्टिंग में भी मुझे भी कभी कभी हो जाती है। तो मैं तो गुनगुना पानी पी लेता हूँ नॉर्मली, जैसे उन्होंने मुझे पहले भी बताया, थोड़ा गुड़ खा लेता हूँ मैं। मैंने देखा है 2 चीज़ लोग ज़्यादा करते हैं, और बहुत डॉक्टर्स ने भी रिकमेंड करा है कि आप वो लिम्का आती है ना, बिल्कुल। वो ले लो, पहली बात। ये दूसरा या तो एसिडिटी वाली आपकी जो तीनों की मेडिसिन, सशी। तीनों। तो आप थोड़ा सा इस पे आप अगर बोल दें, दर्शकों को बताएं इसके बारे में, क्योंकि रिसर्च भी यही कहता है कि इनो, अब जो बहुत सारे मेडिसिन हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें, और मतलब बहुत खुलेआम उसके ऐड आते हैं। अभी भी आपने कहा कि भाई हमें खुद समझदार हम हैं, हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना हमें पता है। अब कोई सेलिब्रिटी किसी का ऐड कराए, हम तो नहीं जाके ले आएंगे। अब वो तो हमें नहीं, वो लेकिन हमारी माइंड को उसने पकड़ रखा है कि हम अगर उस तरह से ब्रांड का उन्होंने ऐड किया तो हम घर में वो लेकर आएंगे। तो एक तो इनो, और दूसरा इस तरह के जो ड्रिंक्स मैंने बताए, ये मतलब क्या, मतलब इसका इस्तेमाल कैसे करना होगा सही? इनो का यूज कोविड से खाने से ज्यादा खाना बनाने में यूज ज्यादा आने लगा है। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कि आजकल इडली बनानी है, ढोकला बनाना है, बहुत सारी डोसा चीजें बनाना है, हैं। एवरीथिंग। नहीं देखिए, सिर्फ इनो ही नहीं, कभी कभी लोग हाजूला भी ले लिया, इनो मतलब देखिए एक कहने का मतलब बहुत कुछ ले लेते हैं। सॉल्ट है, हाँ। है ना, जिसको हम आजकल फर्मेंटेशन के लिए यूज कर Use रहे हाँ। हैं, ठीक है। एंड रही बात कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की, उनको तो हम कभी भी रिकमेंड करते ही नहीं करेंगे। हमने अपनी प्रैक्टिस में आज तक नहीं किया है, ठीक है। लोगों को एक साइकोलॉजिकल वही मिथ और फैक्ट्स की बात है कि उनको बना हुआ है कि मैं ये कंज्यूम कर लूंगी तो मेरा पेट क्लियर हो जाएगा, मेरा गट क्लीन हो जाएगा। है वो एक्चुअल में कार्बोनेटेड ड्रिंक ही, है ना, वो आपके ग्लूकोज लेवल्स को ही हाइक करेगी। तो कुछ ऐसा एक नेचुरल प्रोसेस आप हमें बता दें, क्योंकि ये चीज़ें एक दिन में तो सही होती है नहीं, क्योंकि डाइजेशन आपका स्लो हुआ है, हाँ। वो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, फिर डाइजेशन हो रहा देखिए है। बहुत ही सिंपल, फिर हम वही किचन पे आ जाएंगे। हाँ जी। हमारे किचन में गूंद कतीरा है ना, हमारे किचन में इस तरह के जो हस्क रिलेटेड चीजें रहती अच्छा, हैं। अजवाइन भी ले सकते हैं? अजवाइन भी हाँ, ले सकते हैं। अजवाइन ले सकते हैं, किशमिश का पानी ले सकते हैं, मुनक्का ले सकते हैं। किशमिश का पानी डायबिटिक लोग ले पाएंगे? डायबिटिक लोग डिपेंड करता है कि उनकी रेंज क्या चल रही है। नहीं तो आप 200 से गूंद ऊपर कतीरा है, ऐसा भी ले 170 सकते है, हैं। तो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मुनक्का 4 मुनक्का आप ले लीजिए, बस उनको हल्का सा तवे पे भून लीजिए, काली मिर्च और काला नमक डालिए और उन्हें कंज्यूम। डायरेक्ट हाँ जी, रात में? रात में जिसे हम सोते फकीर समय बोला देते हैं तो करते अच्छा थे। होता है। बच्चों को हम कैसे देते हैं? बच्चों को हम उसमें दूध में भिगो कर देते हैं। दूध बॉईल किया और उसमें हमने मुनक्का डाल के छोड़ दिए। बच्चों से एक सवाल मुझे याद आ रहा है कि जब छोटा बच्चा रोता है, जैसे पेट में दर्द गैस हो गया, तो हींग लगाते हैं। जी। तो क्या कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं हो सकता बड़ों के लिए कि ऐसा कुछ हम करें? एक अमलतास की फली आती है। हाँ, नाम सुना है मेरे पास। यस, अमलतास की फली ब्राउन कलर की बहुत बड़ी आती है। हाँ। उसके बीज, उसको ब्रेक करो तो बीच में बीज निकलते हैं। हाँ हाँ। उसकी एक्चुअली जो क्वांटिटी है एज ग्रुप की, हमारी जो फर्स्ट फिंगर होती है, इसकी हाइट बताई गई है। हाँ।
उसके सीड्स आप लो, उसके अंदर पल्प भी होता है, और या तो आप उसको ओवरनाइट सोक कर दो और आप सुबह खाली पेट ले लो, ठीक है। अदरवाइज उसका एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि आपने जैसे रात को सोना है और आपने 7 o'clock तक अपना डिनर कर लिया, 7-7:30 तक, बेड टाइम पर आप उसका काढ़ा बना लीजिए। अच्छा। काढ़ा बनाने के बाद गर्म लेना है, जैसे आपको चाय की तरह लेते हैं उतना गर्म पानी है, उसमें थोड़ा सा जो घी होता है अराउंड 2 ड्रॉप्स, उसको हीट करके उसके ऊपर हम कहते हैं तड़क दिया, यानी उसके ऊपर 2 बूंद डालना है, छौंक लगा दिया। यस, छोंक लगा के दे दीजिए। ये बच्चा है, बड़ा है, डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, हार्ट पेशेंट में सिर्फ हम उसमें घी हटा देते हैं। वाह। किसी को भी IBS है, कॉन्स्टिपेशन है, हाइपर एसिडिटी है, गैस्ट्रिक है, इन हर सब चीज़ के लिए से फायदा। रामबाण है। इनफैक्ट जब हम कहते हैं एक बच्चा है कि इसको हम एज ग्रुप का है, बहुत कुछ दे रहे हैं, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, वेट पुट ऑन नहीं हो रहा है, उनके लिए भी बहुत बेटर है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रिलेट कर रही है गट से। देखिए आपका गट क्लियर होगा, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। क्योंकि जहाँ तक ये भी दूसरा दिमाग है, दूसरा माइंड है, इट्स कनेक्टेड विद द नर्वस सिस्टम। तो ये प्योर रहेगा, साफ रहेगा, तो डेफिनेटली हम हेल्दी रहेंगे। क्योंकि जैसा इन्होंने डॉक्टर याचना ने बताया था कि आपके फेस की टोनिंग से पता लग जाता है कि आपने क्या क्या कैसा कैसा खाना लिया हुआ है और किस तरह की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे होते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और जहाँ तक ये इसे मतलब मैंने भी हाल में एक रील्स देखा, क्योंकि आजकल तो रील्स का ज़माना है, कुछ भी आप बोल दो उस पर चले जाएगा, हेल्थ से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। उन्होंने क्या कहा था, उनकी बहुत सी वायरल होते रहते हैं, उन्होंने कहा था कि आप नारियल का तेल लो और उसमें कपूर डाल दो, मतलब मेल्ट हो जाए प्रॉपर्ली, नारियल तेल गर्म करके, और वो मेल्ट होके आप फिर उसमें आप जो हमारा नेवल है ना, इस पर डेली लगाना है रात में 1 से 2 बूंद। अब पता नहीं कितना ये साइंटिफिक है कि ये लगाने से आपके कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है, IBS ठीक हो जाता है, इंडाइजेशन ठीक हो जाता है। सर फिर डॉक्टर्स की क्या जरूरत है, हाँ। या तो हॉस्पिटल की क्या जरूरत मैं है? ये कहना चाहूँगा जो इस तरह की चीज़ों को, आप उनसे बचें, आप हाँ। ये देखें कि उसका सोर्स क्योंकि क्या मैंने है। देखा, हाँ, लाखों लोगों ने देखा एक्चुअली होगा। क्या है कि कुछ नहीं होता है, आप कोकोनट में या किसी कोकोनट ऑयल में जब भी कैम्फर डालते हैं, हाँ। तो वो पर्टिकुलर जब एप्लीकेशन होता है लोकल एरिया को लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं, वो Yes. हो गया, तो आपको कुछ देर के लिए पेन या गैस फील नहीं होता है। जो नाभि पे तेल बोला गया वो सरसों का तेल बोला गया है, और उसमें स्पेसिफिक बोला है कि ओवरनाइट जब आप सो रहे हो और वो उसको हल्का सा वार्म करके नाभि में लगा के उसको हल्का सा क्लॉकवाइज रोटेट किया जाता है। वो एक पर्टिकुलर थेरेपेटिक पार्ट है, और उसमें खाली नाभि नहीं बोला गया, स्पेसिफिक बोला है कि 3 एरियाज बोले हैं, नाभि, आपके पैर के तलवे और आपका नेजल एरिया, इन 3 एरियाज में लगाते हैं जिससे आपकी चक्रास जो है वो बैलेंस रहे, एक्टिवेट रहते हैं। ये इसके लिए होता है, और डेफिनेटली वो कनेक्ट आपका भी करता है, अच्छा कोई नहीं। राइट, तो इट्स अफेक्ट कवर करते चल रहा है, लाइफ चल रहा है। तो मतलब ये है कि आप ऐसे रील्स से बचें, जी। जो बहुत सारे हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं, तो कहने का मतलब ये नहीं कि वो साइंटिफिक ही हो। बिल्कुल। अगर आप ऐसी चीज़ों को देखकर और उसे फॉलो करना चाहते हैं, घर में अप्लाई करना चाहते हैं, बेशक किसी हेल्थ स्पेशलिस्ट से जरूर इसकी राय लें कि हम ऐसा करना चाहते हैं, करें या ना करें, कितना हद तक सही रहेगा। बिल्कुल। और कुछ अगर आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं तो बता दें। बस नवरात्रे हैं, आप लोग खुश रहें, अच्छे रहें, अच्छा खाना खाएं, अपने विचारों पे, आप बुरे विचारों पे कंट्रोल करें, एंड अच्छी अच्छी बातें आप सुने, देखें और अपने बच्चों के साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड करें। जय श्री राधे, जय माता की। माँ दुर्गा अपना आशीष आप सब पे बनाए रखे, की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। जैसे अभी डॉक्टर सत्य ने बोला कि 3 देवियों के रूप है, तो मैं कहूँगी माता रानी की कृपा आप सबके पास, आपके परिवार के लिए हमेशा बनी रहे। जय माता दी। आपको बैलेंस डाइट लेनी है, चाहे व्रत चल रहे हो या ना चल रहे हो, आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका पर डे का कंजम्पशन कितना है। व्रतों में 50 to 60 किलो कैलोरी पर डे आपको कंज्यूम करनी है। अब वो किस सोर्स से आ रही है उस पर आपको बहुत ध्यान देना है। ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा नहीं लेना है ताकि आपका बाद में इंडाइजेशन का प्रॉब्लम ना हो, आपकी शुगर मेंटेन रहे। स्लो रिलीज कार्ब्स आपको लेने हैं, इन सब का ध्यान रखिए। हैप्पी नवरात्रि। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की स्वास्थ्य प्रस्तुति, और बहुत दिनों से लंबित था यह कार्यक्रम। हम सोच रहे थे कि यह कड़ी शुरुआत करी जाए इसकी, और संयोग देखें इन त्रिदेवियों के साथ आज नवरात्रि का पहला दिवस है और आज के ही दिन इसका शुभारंभ हुआ है। यकीनन आपका साथ हमारे चैनल के साथ बना हुआ रहेगा,
और इस जिनागम चैनल पे जुड़ने के लिए आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार करता हूं। अमर भारती के इस चैनल से पुनः हम तीनों के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।